हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम में जो टॉपिक चल रहा था अपने पास में, वो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो करवा दिया था कंप्लीट। अब जो अपने पास में स्टार्ट हो रहा है वो है चैप्टर नंबर तो है सेकंड। चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस चॉइस वाला क्वेश्चन है ये आपके पास में, यानी यूनिट नंबर फर्स्ट में चॉइस वाला पार्ट है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इसका एक क्वेश्चन ऊपर वाले के साथ में मिक्स कर देता है, यानी आपको इस यूनिट के अंदर पहला चैप्टर तो कंप्लीट करना ही करना है, जितना मैं करवाया था मैटर, सारा ही मैटर करवा दिया था मैं। और इस सेकंड के अंदर मैं बता दूं आपको कि वहाँ तक कर लोगे तो मिक्स नहीं हो सकता है। तो ये यूनिट नंबर फर्स्ट का ही पार्ट है, ठीक है। वो हमारे पास में है, ये है टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शन, संबंध और फलन, ठीक है। क्लियर है? इसको अपन बोलते हैं संबंध, संबंध और फलन, संबंध और फलन, ठीक है। डेफिनेशन संबंध और फलन कि संबंध है क्या। तो संबंध का जो चैप्टर है ये आप लोग 12th में पढ़ के आए हो। हालांकि संबंध को डिनोट करते थे आर से, एक रिलेशन डिफाइन होता था, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है ए रिलेशन बी। रिलेशन यानी संबंध है, ए का बी के साथ में कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है। एक संक्रियाएं पढ़ते थे जिसका नाम देते थे अपन बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रियाएं, ठीक है। संबंध में फिर प्रांत निकालना, परिसर निकालना। प्रांत निकालना अभी भी सही सलामत होगा कि जो भी पेड़ के अंदर एलिमेंट, संबंध है तो पेड़ में एलिमेंट ही होंगे भाई, पेड़ में एलिमेंट है, उसका पहला जो भी आपके पास में एलिमेंट्स है फर्स्ट वाला वो कहलाता है प्रांत, जैसे सेकंड वाला वो परिसर कहलाता है। फिर आर इनवर्स जस्ट अपोजिट, जैसे ए बी अगर आर में बिलोंग करता है तो बी ए आर इनवर्स में बिलोंग करेगा। तो 2.1 जो है वो केवल और केवल बेसिक है हमारे पास में, ठीक है। वो पूरा का पूरा 12th वाली चीज़ें ही दे रखी है आपके पास में। तो 2.1 के अंदर जो बेसिक है अपने पास में, उसको अपन बस एक डेफिनेशन देख करके और हल्का हल्का उसको देख करके फिर अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले संबंध के बारे में है क्या ये चीज। देखो इधर ध्यान से, माना ए तथा बी कोई दो रिक्त समुच्चय है। माना ए तथा बी कोई दो रिक्त समुच्चय है, ठीक है। तब कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल मतलब क्या हो गया कि ए क्रॉस बी की बात हो रही है। कार्तीय गुणनफल निकालना भी जानते हो, एक एलिमेंट का पहला और बी वाले का सेकंड वाला। का कोई भी उपसमुच्चय, कोई भी उप समुच्चय, कोई भी उपसमुच्चय ए से बी, कोई भी उपसमुच्चय ए से बी में एक द्विआधारी संबंध कहलाता है। ए से बी में द्विआधारी संबंध कहलाता है। संबंध
कहलाता है। कोई भी द्विआधारी संबंध, बाइनरी रिलेशन, ठीक है, द्विआधारी संबंध कहलाता है। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज और लिख सकते हैं लेकिन मतलब नहीं है। प्रांत तथा परिसर, ये सब जानते हैं, इसलिए इसको अपन केवल वैसे ही देख रहे हैं, बस एक बार याद आ जाए थोड़ा सा। ठीक है, समुच्चय, समुच्चय समुच्चय आर में उपस्थित क्रमित युग्मों में से प्रथम अवयवों का समुच्चय, प्रथम अवयवों का समुच्चय प्रांत कहलाता है। लिख लो, प्रांत तथा द्वितीय अवयवों का समुच्चय प्रांत तथा द्वितीय अवयवों का समुच्चय परिसर कहलाता है। ये हमारे पास में है प्रांत और परिसर। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल क्या है, a बराबर 1 3 5 7 एंड b इक्वल्स टू दे रखा है, मान लो वो दे रखा है आपके पास में, कुछ भी मान लो, 2 4, एक 6 मान लेते हैं, एक 7 मान, एक 8 मान लेते हैं, चलो, तथा r ये भी दिया हुआ ही है, ये r भी दिया हुआ ही है, जैसे दिया हुआ 1 2 1 4 3 6, कुछ भी दे दिया, और फिर से 3 4, ये r भी दे दिया आपके पास में। तब संबंध r में प्रांत इक्वल्स टू 1 1 सेम है तो 1 ही आएगा, 3 3 सेम है तो 3 आएगा, यानी 1 और 3, बस, और क्या। और परिसर टू 4 6 4, तो 2 4 6, 2 4 और 6, तो r में प्रांत और परिसर जो हमारे पास में है वो ये है। ठीक है, समझ गए।
संबंध का पूरक, नया टॉपिक डालो, संबंध का पूरक, संबंध का पूरक, ठीक है। माना R रिक्त समुच्चय R से रिक्त समुच्चय, माना R रिक्त समुच्चय A से रिक्त समुच्चय B में, रिक्त समुच्चय A से रिक्त समुच्चय B में, माना R रिक्त समुच्चय A से रिक्त समुच्चय B में कोई संबंध है, तब R का प्रतिलोम कोई संबंध है, तब R का प्रतिलोम, पूरक की बात हो रही है, R बार, कॉन्जुगेट की बात हो रही है, R बार द्वारा निरूपित करते हैं, द्वारा निरूपित करते हैं, तब R का प्रतिलोम R बार द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, R बराबर AB डज नॉट बिलोंग्स टू R, R बार बराबर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, और A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B, जानते ही अपन ये तो, A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B, ये था संबंध का पूरक। प्रतिलोम संबंध नेक्स्ट हमारे पास में है, वो है प्रतिलोम संबंध। यहां तक क्लियर है क्या? प्रतिलोम संबंध, ठीक है। प्रतिलोम संबंध मतलब क्या होता है? इनवर्स। अगर ए बी आर में है, डायरेक्ट लिख दूं क्या? इसे हम आर इनवर्स से निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। लिख दूं, डिफाइन कर दूं? डिफाइन कर रहा हूं। आर इनवर्स इक्वल्स टू बी ए, ठीक है, और ए बी बिलोंग्स टू आर, और ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, यही तो मिलेगा। अगर बी ए आर इनवर्स में है तो ए बी रहेगा आर में, ठीक है। ए बी रहेगा किसके अंदर? आर के अंदर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल देख लो इसके लिए। एग्जाम्पल, माना एक वस्तु 1 2 3,
B इक्वल्स टू दे रखा है A, B, C और D तथा R बराबर, ये भी दे ही रखा है, ध्यान रखना, ये दे रखा है आपका इसमें 1A, फिर दे दिया 1B, 2A और 3D, ये दे दिया, मान लो ये दे दिया आपका इसमें R के अंदर। तो R इनवर्स डिफाइन सब दे रखा है, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। पहला एलिमेंट सब देखो A का होना चाहिए, बोला है A का 1 2 3, दूसरा एलिमेंट B में, बोले इसमें है, दूसरे एलिमेंट कोई दिक्कत ही नहीं है। तब R इनवर्स इक्वल्स टू पेयर के एलिमेंट को इंटरचेंज, यानी आ जाएगा A और 1, फिर सेकेंड आ जाएगा B और 1, फिर थर्ड आ जाएगा A 2, फोर्थ आ जाएगा D और 3। अब इससे देखो 2-3 अपन रिजल्ट निकालेंगे, तो नोट करके लिखना है आप लोगों को। R का प्रांत क्या है 1 2 3 और R इनवर्स का परिसर क्या है, बोला 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ कि R का तो प्रांत और R इनवर्स के परिसर के बराबर होता है, और R का परिसर R इनवर्स के प्रांत के बराबर होता है। एक ये घटिया प्रॉपर्टी जो निकाल लिए हो, ये भी लिख लो। नोट डाल लो नीचे, नोट डाल करके लिखो इसके अंदर कि क्या है क्या नहीं आपके पास में, फिर आगे देखते हैं अपन। हाँ जी, ठीक है यहाँ तक। तो उसका प्रांत उसके परिसर के बराबर होगा। आ जाओ, नोट करके लिख लो दोनों प्रॉपर्टी कि नोट समुच्चय R का प्रांत R इनवर्स के परिसर के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, समुच्चय R का परिसर R इनवर्स के प्रांत के बराबर होता है। ये हमारे पास में क्या निकल के आ गया, एक नोट निकल करके आ चुका है। ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, इसके लिए एक नोट है। ये डाल लो, नोट डाल लो इसके लिए। अब अपन बात करेंगे यूनियन के लिए, इंटरसेक्शन के लिए, यूनियन के लिए, इंटरसेक्शन के लिए, और साथ में और अपन बात करेंगे यूनियन इंटरसेक्शन के अलावा जो जो अपन सेट में, जो जो अपन चीज समुच्चय में किए, समुच्चय में क्या क्या पढ़े थे, पहले अपन ने कर लिए यूनियन, फिर किए इंटरसेक्शन, फिर आपको याद हो तो a माइनस बी भी निकालते थे पहले, वाला अभी भी निकालेंगे, a माइनस बी, रिंग सम, जो जो काम करते थे अपन पहले समुच्चय के लिए, वही सभी काम अपन फिर से करेंगे इसके अंदर। यानी यूनियन भी फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन भी फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन भी फाइंड करेंगे। ठीक है। तो वही सारे के सारे काम हमें इसके अंदर भी करने हैं, जो जो काम अपन पहले किए थे। ठीक है। चलो वो करेंगे वहाँ की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।